अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भैया अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी दिनों की 2 हफ्तों की कोई लंबी चौड़ी सी जो खबारी थी ना हमारे फंक्शन थी वो फाइनली इख्तिताम को पहुंचने ही वाली थी। तो वो जो 1/4 वाला पार्ट होता है ना, मतलब चौथा हिस्सा जो होता है सुकून का, वो आज मुझे फील हो रहा था कि अल्लाह का शुक्र करेंगे प्रेपरेशंस का लास्ट डे था, फाइनली तैयारियां मुकम्मल हो ही चुकी थी। तो हम वाज अबाउट टू आस्क के तुमने अपने फंक्शन की कोई तैयारी नहीं करनी? एंड आई वॉज सो मच कॉन्फिडेंट। मैंने इतने आराम से उनसे कहा कि मेरी तो सारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां मुकम्मल हो ही चुकी हैं। देन ही जस्ट सिंपली लुक्ड एट मी एंड स्माइल। उन्होंने इतनी प्यार से मेरी मूंछों को कोई बल दिया और मेरे से पूछा है माशाल्लाह माशाल्लाह कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हो? तो शर्म का काटा मुझे कोई एहसास हुआ कि मुझे पार्लर का चक्कर लगाए शायद कोई 2 महीने हो ही चुके हैं। मतलब एक यही तो एक फाइनल काम है या इकलौता काम है जो मैं पार्लर से करवाती हूँ, मूंछें मुड़वाने का। अब उनके साथ मुकाबला ला के मैंने अपनी मूंछें तो हैं वो तो उगवानी नहीं थी, तो मैंने कहा बेहतर समझा भी इनको कटवा कर ही आते हैं। बस यही एक वजह है जो हम रात के 9 बजे बाहर आवारागर्दी करने के लिए निकले हैं, क्योंकि अभी मुझे पूरे कमाले के अंदर कोई चज का पार्लर ही नहीं मिलता। मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज टू थिंक भी बॉयज आर सो मच लकी, कितने आराम से बस एक रेजर मारा है और सारे के सारे बाल उनके साफ हो जाते हैं मुंह से। मतलब काश हम भी ऐसा कर सकती हूँ। ऐसा करने में हर्ज कोई नहीं है, बस दूसरी दफा जो आपके बाल आएंगे कोई रीछ की मानिंद आएंगे। हाँ तो भाई आई वॉज टॉकिंग अबाउट द पार्लर वाली बाजी। यहाँ पे आके पार्लर वाली बाजी ढूंढना जो है मेरे लिए सबसे बड़ा मौमा साबित हुआ है। मैंने कोई 50 पार्लर जो है गली मोहल्ले के ट्राई कर लिए, लेकिन मजाल है मुझे कोई एक अच्छी पार्लर वाली बाजी मिली। एक ही प्यारी सी आपी जान है जिनका पता मुझे जो है वो खुजरा ने दिया था, मैं उन्हीं के पास जाती थी और आज भी मैंने वहीं का सफर बांधा हुआ था। लेकिन वहां जाकर शदीद किस्म की मुझे कोई मायूसी हुई है जब मैंने 15 मिनट गुजारने के बाद देखा तो पार्लर को ताला लगा हुआ था। अब भाई मैं निकल गई हूँ फिर से एक नई तलाश के लिए कि कोई नया पॉइंट ढूंढते हैं। एक और मजीद मुझे पार्लर का पता था, मैं वहां गई हूँ। वहां खड़े होकर मैंने कोई 5 से 10 मिनट के लिए दरवाजा खटखटाया। मतलब 8 बजे, इतनी देर तो नहीं, किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। पूरे 10 मिनट तक मैं पीटती रही। छोटे शहरों का एक ये भी बड़ा ही मसला होता है, सर्दियों में रात के 8 बजते नहीं, ऐसा लगता है जैसे गले मोहल्ले में कोई गोली चल गई होती, कोई बंदा ना बशर बाहर नजर ही नहीं आता आपको। तो भाई मूंछें तो मुंडवानी बहुत ही लाजमी थी, तो मैंने सोचा भी जाते जाते एम ही गली में एक जो है लोकल सा पार्लर मौजूद था, मैंने कहा भाई आज इनको ट्राई कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मतलब मैं कोई इतनी लेजी और निकम्मी उन मामलों में मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मेरे से ये वाले मामले नहीं होते। मतलब मुझे ये वाले पार्लर वाले जो काम करने आते हैं ना, मैं इनके अंदर जीरो परफॉर्मेंस। एनीवेज पार्लर वाली आपा ने मुझे वेट करने के लिए बिठा दिया कि भी मेरे पास एक और कस्टमर बैठी है तो आपको 10 से 15 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई 50 से 100 रुपए का मेरा काम करवाना है, वो आपा जान फिशर करवाने आएंगे, पहले मुझे फारग कर दें। तो 10 मिनट तक मुझे शदीद शक्की निगाहों से घूरने के बाद उनके दिल में शायद तरस आया। उन्होंने सोचा भी आ जाए बहन, पहले आपको फारग कर देती हूँ, क्योंकि 10 मिनट बैठ के मैंने जो उनकी घूरी लगाई है ना, वो शायद खुद ही मेरे से बेचारी उकता ही गई थी। फाइनली अपना काम करवा के मैं वहां से निकल गई। घर जाके मुझे एक और मम्मा जो है वो हल करना था, तो उससे पहले हम लोगों ने सोचा भी जाते जाते पहले खाना खाते हैं। बस भाई छोड़े सारी बातें, आप ये चेक करें, ये मेरा छोटा सा ड्राइवर देखिए माशाल्लाह, इसकी पिकिंग पावर कोई इतनी अच्छी है, माँ ने अभी तक सीखी ही नहीं है। ड्राइविंग स्कूल में जाकर 18,000 रुपया लगाने के बाद भी मुझे गाड़ी रिवर्स करनी नहीं आई अभी तक। इसको चेक करें आप, इसने बस कोई 2 से 3 दफा 7 वाली फ्रंट सीट पे बैठ के देखा है कि भाई ये स्टीयरिंग घुमाते हैं, गियर लगाते हैं, मतलब यहाँ से कुछ होता है तो गाड़ी आगे की तरफ चलती। कोई 5 मिनट के लिए इन भाई साहब को जो ड्राइविंग सीट है वो खाली मिली है, तो एक छलांग लगाकर उसके ऊपर गया और माशाल्लाह आप चेक करें, पता नहीं टेढ़े मेढ़ों के दिमाग में ऐसी हरकतें आदि कहाँ से निकाल कर लेकर आते हैं, ऐसी शरारतें जिनके ऊपर देख के इनको प्यार से खा जाने को दिल करे आपका। खैर मैं तो आपके पास से बात कर रही थी इस बारे में कि मैंने घर जाके एक नया मौमा हल करना था। वो मौमा ये था कि आपकी बहन ने अपनी पार्टी के लिए, इस फंक्शन के लिए एक ड्रेस जो है वो प्लान किया था, प्लान ही किया था क्योंकि उसके ऊपर कोई तवज्जो मैंने नहीं दी थी, उसकी वजह से वो ड्रेस खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। आहो समझ तो फिर आप लोग गए होंगे कि उस ड्रेस के साथ क्या हो गया। और अब मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था, तो लास्ट मोमेंट पे मैं सोच रही थी कि क्या करूं। अपनी पूरी कबर्ड देख ली, उसके बाद मैंने अपना वो पुराना, मतलब इतना भी पुराना नहीं, 3 साल मुश्किल से शादी को हुए हैं, 3 साल पुराना अपना जहेज का मैंने बक्सा निकाला और उसमें से अपने शादी के कपड़ों की कलेक्शन निकाली है। हाँ जी तो इसमें मौजूद थे वो कपड़े जो मैंने 10-10 15-15 मिनट पहन के उतार दिए थे। इनको मैंने बनाने के अंदर कोई 1.5 साल जो है वो खर्च किया। तो सोचा भाई अपने इसी पुरानी कलेक्शन को एक साथ मगजमारी करे, क्योंकि इसी टाइम पे यही जो है वो मुझे हीरा मादिन लग रही थी, बिकॉज आई वॉज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन देन दिस। बारी बारी करके मैंने तकरीबन हमारे को कोई 25 सूट दिखाया, लेकिन मजाल है इस बंदे को कोई एक सूट भी पसंद आया हो। बिल आखिर उतार मैं इतनी थकी हुई थी, मैंने खुद ही उसमें से एक सूट सेलेक्ट किया है। उसके लिए मैंने सोचा कि भाई रात को ही इसको प्रेस करके रख लिया जाए, सुबह जो है हमने 7:30 बजे जो है वो अपना फंक्शन स्टार्ट करवाना। मतलब 7:30 बजे हमने जो है वो इवेंट के स्पॉट के ऊपर पहुंच जाना। आप भी सोच रहे होंगे इतनी सुबह तो शायद मुर्गा भी उठ के भाग नहीं देता जितनी जल्दी हमारे कॉलेज वालों को अपने काम खत्म करने की होती।
Anyways, thank you so very much for watching. Keep connected to watch more other such videos. Thank you so very much. Allah Hafiz.